गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या अप्लाई करते हैं, किन किन वस्तुओं को अप्लाई करते हैं और किन किन टर्म्स को यूज करते हैं, वो इसमें देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री विथ व्हाट मींस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच। केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसके अंदर सब्सटेंस की प्रिपरेशन, यानी कि उस सब्सटेंस को किससे बनाया जाता है, फिर उस सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर के बाद वो उसकी रिएक्टिविटी, यानी कि वो किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट होकर के क्या क्या फॉर्मेशन करता है, इन सब को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमारा यूनिवर्स, यानी कि पूरा यूनिवर्स, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो टू टाइप में होता है। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी फॉर्म में। जो मैटर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है टू फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म एंड केमिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म थ्री टाइप में होता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। जो सॉलिड होता है इसका वॉल्यूम एंड जो मास होता है वो क्या होता है, फिक्स। ठीक है। लिक्विड जो होता है इसका मास तो फिक्स होता है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस जो होता है इसका वॉल्यूम एंड जो मास होता है दोनों ही फिक्स नहीं होते। तो ये है इसकी फिजिकल फॉर्म, यानी कि बाहर से देख करके पता लगाना कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सेकेंड है हमारा केमिकल फॉर्म, यानी कि अब केमिकल से पता लगाना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, टू टाइप के, जैसे हम शुद्ध पदार्थ या मिश्रण भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर होता है एलिमेंट और क्या होता है, कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट फर्दर डिवाइड होते हैं थ्री पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, धातु, अधातु और उपधातु के फॉर्म में। क्योंकि आप देखो शुद्ध बोला मैंने, प्योर फॉर्म, जो मेटल्स होगा वो प्योर होगा, नॉन मेटल्स भी प्योर और मेटलॉइड्स भी क्या होंगे, प्योर। यानी कि इन सबको क्या कहते हैं, एलिमेंट, जो हम थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। कंपाउंड यानी कि यौगिक। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ये दो एग्जांपल है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। कंपाउंड है वो भी कैसा है, प्योर कंपाउंड, यानी कि जो Na होगा, यानी कि जो सोडियम है और जो क्लोराइड है, इसके फिक्स अमाउंट रिएक्शन होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें इरेग्युलरिटी नहीं होगी, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक होगा। ये जितने NaCl होंगे उतने के उतने जितने Na होंगे उतने ही Cl होंगे, और एक फिक्स टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम डिस्कशन करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं H2O प्लस शुगर। ठीक है। ये क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस जैसे कि H2O के अंदर जब हम शुगर मिलाते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है पूरा का पूरा मिक्सचर। सेकंड है हेटेरोजीनियस, यानी कि H2O प्लस सॉइल। इसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो इरेग्युलर हो जाएगा, यानी कि H2O के अंदर जब हम सॉइल को मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉइल कुछ पार्ट नीचे और कुछ पार्ट जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है वो इरेग्युलर टाइप का है, इसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस। तो ये तो था हमारा इस चैप्टर के अंदर हमारा मेनली जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, मैटर के ऊपर, जिसके अंदर ये फॉर्म में आपकी ये सारी डेफिनेशन दी गई है, जिसे मैंने आसान भाषा के अंदर आपको समझाया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर के अंदर ये सारा इतना दिया गया हमारे पास। ठीक है। केमिकल और फिजिकल फॉर्म। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स।
मैटर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो ये टू टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल के अंदर क्या होता है कि जो कंपोजिशन है कंपोजिशन को चेंज किए बिना पता लगाना, यानी कि कंपोजिशन को चेंज किए मतलब उसके अंदर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं, ना उसकी किसी के साथ रिएक्शन ना किसी और के साथ। फिजिकल मतलब उसको बाहर से ही देख के पता लगाना कैसा है क्या है वगैरह वगैरह। जैसे कि इसके अंदर आता है फर्स्ट, हम देखें तो इसका कलर किस टाइप का है बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। ऑर्डर यानी कि उसकी गंध कैसी है, रंग गंध। फिर अगर हम देखें उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है यानी कि गलनांक, और उसका क्वथनांक। अब कुछ जने ये सोच रहे होंगे कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके अंदर तो सर चेंज हो जाएगा कंपोजिशन में। नहीं, कंपोजिशन का इससे कोई लेना देना नहीं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो सब्सटेंस है उसको हीट देनी, ठीक है, वो कितने पर मेल्ट होगा, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि कंपोजिशन जो लिक्विड होगा वो सेम ही तो है। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके अंदर क्या होता है कि कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर भी सेम रहता है, मतलब सब्सटेंस को हीट देनी जिससे वो क्या हो जाए, वेपर हो जाए। तो वेपर फॉर्म भी कैसा होगा, वो सेम कंपोनेंट का। जो केमिकल फॉर्म होगा या केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर जो है कंपोजिशन को क्या कर दिया जाता है, चेंज। इसके अंदर हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी यानी कि वाटर के साथ, यानी कि विलेयता इसमें अगर हम बात करें। फिर अगर हम इसको देखें कि जब ये इसको हीट दी जाती है विथ हीट, या हम लिखें इसमें हीट या ज्वलनशीलता, यानी कि ये जलने पर, क्योंकि आप जलाएंगे तो O2 के साथ रिएक्शन होगी, इस कारण यहां पर ये केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट आगे जितने भी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा S ब्लॉक और P ब्लॉक वो दोनों चैप्टर है, उसके अंदर भी ये है, और कुछ ऐसे चैप्टर भी है जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर भी ये यूज होगा। तो ये है मेन पॉइंट इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर अगर हम डिस्कस करें SI यूनिट, SI की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट क्या होती है कि देखो, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि हर राज्य का अपना अपना अलग, हर स्टेट का अपना अपना कुछ ना कुछ रूल्स होता है, तो वैसे ही हर स्टेट अगर हम देखें कि हर कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट होने लग गए, यानी कि कोई क्या ले रहा था कोई क्या ले रहा था, सेम चीज को कोई अलग पैमाने से ले रहा था कोई अलग तरीके से ले रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने फिक्स कर दिया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 टाइप की जो यूनिट है उन यूनिट को सेम तरीके से सेम वे से मेजर किया जाएगा। यानी कि हम इसमें क्या देखते हैं, 7 मेन यूनिट, जिसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है लेंथ, ठीक है, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है मास, ठीक है, मास। फिर अगर हम देखें तो होता है टाइम, ठीक है, टाइम स्मॉल टी। फिर अगर हम देखें टेम्परेचर कैपिटल टी। नेक्स्ट अगर हम देखें करंट,
करंट आई। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट है सब्सटेंस अमाउंट एन, ठीक है। और फिर अगर हम देखें ल्यूमिनस डेंसिटी, जिसे हम आई यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेवन मेन यूनिट्स थी, इन यूनिट्स को उन्होंने फिक्स एक ही यूनिट से आपको मेजरमेंट का एक तरीका दे दिया, जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अब लेंथ होता है, लेंथ का एसआई होता है मीटर, मास होता है इसका होता है किलोग्राम, मीटर मतलब एम, किलोग्राम मतलब केजी। जो टी यानी कि टाइम जो होता है वो होता है सेकेंड यानी कि एस, टी यानी कि ये होता है केल्विन यानी कि के, ठीक है। ध्यान ये रखना है यहाँ केल्विन है ना कि डिग्री सेल्सियस। फिर जो करंट है, करंट को अगर हम मेजर करें तो ये होता है एम्पियर यानी ए। फिर एन की बात करें, ये होता है मोल्स यानी कि एन, स्मॉल एन ही। जो ये होता है कैडिला यानी कि सी बी। ध्यान हमें ये और एक हमें ध्यान रखना है टेम्परेचर, ये दो ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं टेम्परेचर देखते ही हाँ हम तो डिग्री सेल्सियस ही लगाएंगे, तो यहां हो जाती है गड़बड़। फिर ये ध्यान रखना है ल्यूमिनस डेंसिटी, क्योंकि ये हमारे अभी तक तो कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन ये हायर एजुकेशन के अंदर यूज होता है। इसके अंदर हम कैडिला को देखते हैं। अब एनसीईआरटी ने कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, जिसके अंदर हम देखें कि C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू K/5। ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर अप्लाई करना है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के अंदर एक फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K/5। C मतलब सेल्सियस, F मतलब फॉरेनहाइट, K मतलब केल्विन। तो ये फॉर्मूला, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है कोई दिक्कत नहीं, सेल्सियस से हमें फॉरेनहाइट में जाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो इस फॉर्मूले का यूज करना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर अगर हम देखें साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है कि जैसे जैसे कुछ अमाउंट आते गए, उन अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ न कुछ किसी की रिक्वायरमेंट होने लगी। जैसे कि अगर हम मान लो सपोज करो 0.0009 या हम यूं लिखें 9.3127, ठीक है। अब इन या कोई ऐसा हो 9.532, ठीक है, इस टाइप में अगर हो तो उसमें क्या होता है कि इनको अब ये इस तरीके से लिखना उचित नहीं लग रहा था, बार बार इतनी लंबी 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 लाइनें लिख लिख के, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ इतना है। अगर मान लो 12, 13, 14 नंबर हो तो अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इस फॉर्मूले को कहते हैं n इंटू 10 टू द पावर n, जिसमें यानी कि n जो होता है वेयर n इज 1.00 टू 9.999, ठीक है। और जो n होता है n इज एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट होता है यानी कि चर घातांकी, जो कि विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें 2.5 या हम यूं लिखें 232.567, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 2.32567 इंटू 10⁻², ये होगा इसका साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हम 1 और 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़े हैं। अगर ये का ये इस तरफ हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो है इसका साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सार्थक अंक। ये एक टाइप के क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। टाइप के क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। अब क्या होता है, इसको हम वैसे तो छोटी क्लासों में देख चुके हैं, 9, 10 के अंदर ही, फिर भी हम यहां डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि कैलकुलेशन के अंदर अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें कि जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों के बीच के अंदर, या हम यूं लिखें ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो जितनी भी यूनिट होती है, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होती है वो कैसी होती है, सिग्निफिकेंट। इसका अगर हम एग्जांपल देखें जैसे कि 2, 5, 3, तो इसके अंदर कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है इसका। ठीक है, सेकंड अगर हम डिस्कशन करें तो क्या है, सो जीरो है बिफोर नॉन जीरोज डिजिट, यानी कि जब जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, यानी कि सिचुएटेड हो, तब क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि हम लिखें नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.002, इसके अंदर कितना है, 1 सिग्निफिकेंट है। फिर अगर हम थर्ड को देखें, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, कैसे, यानी कि 5004 अगर हम डिस्कस करें तो ये कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ये तो है थर्ड। फोर्थ की अगर हम बात करें, कि जो जीरो है आफ्टर नॉन जीरो डिजिट इन डेसिमल, ये ध्यान रखना है। डेसिमल में जो जीरो है वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के क्या है, बाद में आ जाए, जिसकी 2.000, तो ये कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। यानी कि नेक्स्ट अगर हम इसी में देखें कि जो जीरो है वो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट इन नॉन डेसिमल, वो कैसा होता है,
नॉन सिग्निफिकेंट। यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी। अगर हम यूं लिखें 0.200, क्योंकि डेसिमल के बाद 0, तो ये हो जाएगा 3। फिर अगर हम इसमें देखें 200, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, वन सिग्निफिकेंट नंबर। ये है। फिर इसका लास्ट जो है सिग्निफिकेंट नोटेशन जो होता है, सिग्निफिकेंट नोटेशन की ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। वो कैसी होती है, सिग्निफिकेंट। उसमें डेसिमल वगैरह का भले कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि हम 4.032 इंटू 10⁻²की बात करें, तो इसके अंदर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट। तो ये तो है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद एक टॉपिक बचता है राउंडिंग ऑफ, जिसे हम छोटी क्लासों के अंदर, मैथ्स के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। क्या होता है इसका फर्स्ट जो होता है 4.65, अगर हम 9 लें, ठीक है, 649 ले, जो लास्ट डिजिट है वो अगर इफ जो लास्ट है ग्रेटर देन 5 हो, देन एड +1 इन बिफोर डिजिट, यानी कि इस डिजिट के अंदर क्या हो जाएगा, +1। तो ये क्या हो जाएगा, 1.65। फिर अगर हम सेकेंड की बात करें, तो इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, यानी कि 4.63। अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात करें तब, ठीक है, वरना तो एज इट इज। थर्ड अगर हम देखें 4.659 है, सॉरी 635 है। इफ लास्ट डिजिट इक्वल टू 5, इक्वल है 5 के, उसके अंदर इफ बिफोर डिजिट कैसी है, ओड है। अगर बिफोर डिजिट ओड है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, +1 को ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 4.64 +1 हो जाएगा। फोर्थ अगर हम देखें 4.625 है, सेम केस, सेम ओड की जगह कौन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि 4.62। तो ये है राउंडिंग ऑफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।